हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज के लास्ट क्लास में हमने कैंडल स्टिक के बारे में बात किया था कि कैंडल स्टिक कैसे क्या होता है, कितने तरीके का होता है। आज हम लोग उसी कैंडल स्टिक के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो कैंडल स्टिक एक्चुअली सबको समझने में बहुत टाइम लगता है कि ये कैंडल स्टिक है क्या, क्या कैसे कैंडल बनता है वगैरह वगैरह। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ करो ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल को हम इधर शेड कर देंगे ताकि पता चले कि ये रेड कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है, सपोज़ करो मार्केट ओपन होता है 9:15 में। 9:15 में एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। 9:15 में एक किसी कंपनी का शेयर प्राइस खुलता है 100 रुपये में। 12 बजे ये गिर के चल जाता है 98 रुपीज़ में। फिर 2 बजे ये 98 से चल जाता है 105 में। और लास्ट में 3:30 बजे जब मार्केट बंद होता है, ये इसका प्राइस बंद होता है 103 में। तो इसमें देखेंगे तो इधर सबसे पहले हमारा 9:15 में मार्केट जब खुला तो 100 रुपया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस जब मार्केट 12 बजे, इधर देखो कि सबसे लो मार्केट कहाँ गिरा, 98 रुपीज़ में गिरा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो। हाई क्या होगा फिर, लो अगर है तो हाई भी होगा। हाई क्या होगा, 2 बजे 105 रुपये में गया तो ये होगा हमारा हाई। और 3:30 बजे मार्केट 103 में क्लोज होता है तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस, क्लोज। तो ग्रीन ये पहले ये कौन से कैंडल में आएगा, रेड कैंडल में आएगा या ग्रीन कैंडल में आएगा। आधे लोगों को ये चीज़ भी नहीं समझ में आता है, बट ये ग्रीन कैंडल में आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस हमेशा देखना कि कैंडल कैसे डिसाइड होता है। ग्रीन कैंडल का मतलब है, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस बढ़ा है, और रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस गिरा है। सिंपल बात है। तो ये कौन से कैंडल में आएगा कि 9:15 को प्राइस खुला 100 रुपये में और ये सीधा बंद हुआ 103 रुपये में। तो हमेशा हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, ठीक है। ओपनिंग हुआ था 100 रुपये में, क्लोज़ हुआ है 103 रुपये में, इसका मतलब प्राइस तो बढ़ा है। प्राइस बढ़ा है तो ये ग्रीन कैंडल में। अब कैंडल में कैसे ये शो होगा, कैंडल में हमेशा 4 प्राइस शो होता है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इस डंडे को हम लोग बोलते हैं विक। विक ये हो गया आपका, ये नीचे वाला डंडा भी विक बोलते हैं। और इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग बॉडी, ठीक। ये विक के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग हाई बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग लो बोलते हैं। ये बॉक्स के जो इसको बोलते हैं, सिंस ये ग्रीन कैंडल है तो प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये इधर हो जाता है ओपनिंग प्राइस और ये इधर होता है क्लोजिंग प्राइस, राइट। अब हमने जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से देखते हैं। हमारा ओपनिंग प्राइस क्या था, ओपनिंग प्राइस था 100 रुपीज़। लो क्या था, लो हो जा रहा है आपका 98 रुपीज़। हाई कहाँ गया था, हाई देखो जैसे 105 रुपीज़ है तो हम लोग हाई में 105 रुपीज़ लिख देंगे। और क्लोजिंग प्राइस क्या था हमारा, नीचे देखेंगे तो 103 रुपीज़, 103। ऐसे ही एक ग्रीन कैंडल ऑपरेट करता है। अब आप बोलोगे कि सर चार्ट में भी दिखा दो थोड़ा तो हम लोग समझ आए, तो चलिए चार्ट्स में भी आपको दिखाते हैं। इधर चलते हैं और इधर हम लोग फायर्स के चार्ट में जाते हैं। कोई भी रैंडम चार्ट खोलो और उधर ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। चलो देखो, ये सब कैंडल होता है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। हम सब बात करेंगे कि बड़ा कोई कैंडल बड़ा है कोई छोटा है, हम सारे कैंडल्स के बारे में बात करेंगे। क्लास के एंड तक आपको सारा चीज़ समझ आएगा कि एक कैंडल क्या होता है। सपोज़ करो हमने ये कैंडल के बारे में देखना है, ये वाला कैंडल।
ये पर्टिकुलर कैंडल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इधर हम देखेंगे। ये जो ओ है इसका मतलब ओपनिंग होता है, हाई का एच का मतलब हाई, एल का मतलब लो, सी का मतलब क्लोज, और ये माइनस प्लस मतलब एक दिन में कितना प्राइस गिरा है या बढ़ा है। तो अगर ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर गया है। प्राइस ऊपर गया है तो आप ओपनिंग में देखोगे, वो ओपनिंग क्या था 270.30, और क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग है 274.65, इसका मतलब प्राइस ऊपर गया है। हाई गया था 276.45 और लो गया था 267.85। ये ऐसे ही मार्क होता है। तो आई गेस आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एक कैंडल कैसे काम करता है। ये ऐसे ही काम करता है एक कैंडल। हम लोग कर्सर जहाँ लेके जाएंगे वो उस दिन का ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग बताएगा। सेम अगर दूसरी जगह भी कर्सर लेके जाएंगे तो ऐसे ही बताएगा। नाउ ये तो हो गई ग्रीन कैंडल की बात। अब रेड कैंडल सर कैसे ऑपरेट करता है? सिंपल, रेड कैंडल का भी मैकेनिज़्म वही है। रेड कैंडल में सिर्फ क्या होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है। तो ये जो प्राइस है ऊपर से नीचे गिरेगा, तो रेड कैंडल में क्या होगा, ये हाई होगा, ऑब्वियस सा बात है, और ये लो होगा। हाई लो सेम रहेगा, बस ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस चेंज हो जाती है। ओपनिंग इसकी ऊपर रहेगी, क्लोजिंग नीचे, क्योंकि प्राइस गिर रहा है। तो ओपनिंग, अगर सोचो कि कोई स्टॉक है 9.15 में खुलता है 100 रुपये में, ठीक है, हाई जाता है वो 105 रुपये में, बट उसके बाद क्या होता है 105 से सीधा गिर के आता है 96 रुपीज़ में, और लास्ट में क्लोज़ होता है 98 रुपीज़ में। तो ये क्या है कि प्राइस ओपन हुआ था 100 रुपीज़ में, क्लोज़ हुआ था 98 रुपीज़ में, इसीलिए ये रेड कैंडल बनेगा। और हाई लो जैसा था उस दिन प्राइस का वैसा हमने लिख दिया। तो ऐसे ही ग्रीन और रेड कैंडल काम करता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन और रेड कैंडल कैसे काम करता है। नाउ अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट कुछ कुछ कैंडल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इधर आएंगे, ये रहा कुछ कुछ कैंडल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे बुलिश मोरुबोजो। अब बुलिश मोरुबोजो में आप बोलोगे कि सर यहाँ तो सिर्फ बॉडी है, ये तो सिर्फ बॉडी है, विक कहाँ है? ये तो सिर्फ बॉडी है, विक कहाँ है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। विक इधर नहीं है। तो सर इधर क्या हुआ है? इधर क्या हुआ है, सपोज़ करो 9.15 में प्राइस 100 रुपये में खुला है, और डायरेक्ट 3.15 में ये बढ़ते बढ़ते 110 में बंद हुआ है। तो अगर 9.15 में 100 रुपये में खुला है, 110 में बंद हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो 100 रुपया है यही मेरी ओपनिंग प्राइस भी है और यही मेरा लो भी हो गया? क्योंकि उसके नीचे तो प्राइस कभी गिरा नहीं है। और 3.15 में अगर ये 110 में बंद हुआ है तो हम ये बोल सकते हैं यही मेरी क्लोजिंग प्राइस और यही मेरा हाई भी हो गया। तो इधर बुलिश मोरुबोजो में क्या हो रहा है कि ये जो नीचे है यही मेरा ओपनिंग है और यही मेरा लो है, दैट इज़ 100 रुपया। और ये जो बंद हुआ इधर क्लोज ये सीधा 110 में बंद हुआ है, जो कि मेरी क्लोजिंग है और हाई भी है। तो इधर देखो वही लिखा है, व्हेन द लो ऑफ द डे इज सेम एज द ओपन एंड हाई ऑफ द डे इज सेम एज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, इट शोज दैट द बुल्स हैड द अपर हैंड थ्रू आउट द डे। इसका मतलब क्या है कि इधर बहुत ज़ोर की खरीदारी हुई है, इसीलिए इसको ग्रीन मोरुबोजो बोलते हैं। आपको नाम याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये दिखाना है कि कैंडल देख के आप समझो कि कैंडल स्टिक में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। वैसे ही बियरिश मोरुबोजो रहता है अगर ग्रीन कैंडल, तो इधर क्या हो जा रहा है, सेम इधर ओपन है और यही हमारा हाई भी हो जाएगा, और इधर क्लोज है, यही हमारा लो भी होगा। मतलब क्या है कि 9.15 में प्राइस खुला था 100 रुपीज़ में, और 3:30 प्राइस सीधा गिरा है 90 रुपीज़ में। तो ये हमारा 100 रुपीज़ हो गया और ये 90 रुपीज़ हो गया, सीधा नीचे आके गिरा है। तो इसको रेड मोरुबोजो बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द हाई ऑफ द डे इज सेम एज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे एंड क्लोज ऑफ द डे इज सेम एज द लो प्राइस ऑफ द डे। तो इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश मोरुबोजो। इट शोज द डोमिनेशन ऑफ बियर्स थ्रू आउट द डे। मतलब इधर बियर का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन रहा है, मतलब लोगों ने भर के बेचा है इधर आज। तो ये हो गया बियरिश मोरुबोजो। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, देखो जैसे इधर है
ग्रीन मोरूबोजू, तो ग्रीन मोरूबोजू के बाद स्टॉक प्राइस बढ़ा है क्योंकि इधर बहुत ज़ोर से ख़रीदारी हुई है। इधर जैसे रेड मोरूबोजू में क्या है, लोगों ने ये खरीदने के बाद, ये बेचने के बाद प्राइस गिरा है और लोगों ने जम के बेचा है। तो ये हो गया ग्रीन मोरूबोजू और रेड मोरूबोजू का एग्जांपल। अब हम लोग आते हैं दूसरे इसमें, ये है डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या है, अ कैंडल वेयर द ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस आर द सेम। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर से वही अपना एग्जांपल पढ़ेंगे। 9:15, 12 बजे, 2 बजे और 3:30 बजे। 9:15 में प्राइस खुलता है 100 रुपये में, 12 बजे ये प्राइस जाता है 110 रुपये में, 2 बजे ये प्राइस गिर के आ जाता है 90 रुपये में और फिर 3:30 बजे 100 रुपये में ही बंद होता है। तो अगर हम लोग ओपनिंग प्राइस देखेंगे और क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, ये तो इक्वल है, ये तो सेम है। तो मतलब इसका क्या हो रहा है कि देखो 12 बजे तक बुल्स ने, मतलब लोगों ने ख़रीद के प्राइस को ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश की थी, 12 बजे लोगों ने प्राइस को ऊपर ले जाने की बहुत कोशिश की थी, बट वो नहीं ले जा पाए। फिर बियर्स ने प्राइस को बेच के नीचे ले जाने की कोशिश बहुत की थी, बट वो नहीं ले जा पाए, लास्ट में इधर ही वो फंस गए। तो यही हो गया आपका, तो ये हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है आपका, ये हाई, ये लो, और यही हो जा रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग। सेम रेड कैंडल में भी यही हुआ है, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। इसका मतलब क्या है, बायर और सेलर दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सिंपल ये गेम है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। समझ में आया आप लोग को? ये पूरा गेम है इसका डोजी कैंडल का। अब कई तरह के डोजीज होते हैं, जैसे होता है ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन डोजी कुछ इस प्रकार का होता है, हाई, ओपन, लो, क्लोज। अब ये क्या हो रहा है, सपोज़ करो फिर से वही एग्जांपल आते हैं 9:15 वाला, 12 बजे, 2 बजे और 3:30 बजे। 9:15 में प्राइस खुलता है आपका 100 रुपये में, ठीक है। 12 बजे ये 110 जाता है, उसके बाद 2 बजे ये 105 जाता है और 3:30 बजे ये फिर 100 रुपये में आता है, ये फिर 100 रुपये में आता है। मतलब इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, ये ओपनिंग रहा, ये क्लोजिंग रहा, सेम है। बट इधर क्या है कि बुल्स ने बहुत कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, बट वो नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो उन्होंने ऊपर कोशिश की थी प्राइस को ले जाने की, बट वो प्राइस फिर से नीचे आके वो क्या होता है, इधर ही क्लोज हो जाता है। मतलब ओपन भी 100 में हुआ था और क्लोज भी 100 में हुआ। इसी को बोलते हैं ग्रेपस्टोन डोजी। अब ये फॉर्मेशन, अब सोचो कि कोई चार्ट है, वो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है और ऊपर ऐसे ग्रेपस्टोन डोजी बनता है। इसका मतलब क्या इंडिकेशन रहेगा? इसका इंडिकेशन ये है कि पहले तो ऐसे प्राइस बढ़ रहा था, उसके बाद ये डोजी बना। इसका मतलब क्या है कि बुल्स ने कोशिश की, बट इधर क्या हुआ, बेयर्स ने प्राइस को नीचे बंद किया, मतलब ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो इसमें डर बैठ जाता है कि इसके बाद लगता है प्राइस गिरेगा, क्योंकि बुल्स का पावर अब ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए इधर जैसे लिखा है कि द बुल्स ट्राइड टू रैली द स्टॉक, दे फेल्ड एट द एंड ऑफ द डे। दिस टाइप ऑफ डोजी फॉर्मेशन इज़ वेरी इफेक्टिव एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड। मतलब हमेशा टॉप ऑफ द ट्रेंड, मतलब ऊपर एकदम टॉप में, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ऐसा कभी कैंडल दिखे तो समझ लेना कि लोग बेचना शुरू करने वाले हैं, जिसके वजह से प्राइस गिरने वाला है। ऐसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी होता है, जो कि उल्टा है, जहाँ बियर्स ने बहुत कोशिश किया था प्राइस को लो ले जाने में, बट एट द एंड ऑफ द डे बुल्स ने फिर प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। सिंपल। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में भी यही लिखा है कि द बियर्स ट्राई टू टेक द प्राइस डाउन ड्यूरिंग द डे, by the end the bulls were able to bring the price back to where it had opened. So this type of doji would have powerful implication near the bottom of the trend. अब सिंपल है कि जैसे
लास्ट में बुल्स जीत रहे हैं क्योंकि बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो अगर कोई ट्रेंड ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है और उसके बाद एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि यार अब लग रहा है कि बियर्स का फ्यूल ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे बुल्स लोग चार्ज में आ रहे हैं, और जिसके वजह से चांसेस ज़्यादा है कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। पूरा गेम यही है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना कैंडल स्टिक में हमेशा बॉडी पे ध्यान देना। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस आपको पूरा स्टोरी बता देगा। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस, अगर प्राइस अगर ओपन हो रहा है 100 में और वो क्लोज भी हो रहा है 100 में, बट वो प्राइस दिन में गिरा था 90 रुपीज़ में, तो समझ लेना यार 90 रुपीज़ ओपनिंग जब ओपन हुआ था 100 रुपये में, वो गिर गया था 90 रुपीज़ में, बट जब 3:30 बजे फिर से 90 से 100 में गया, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ये माना जाता है कि ख़रीदारी हुई है जिसके वजह से प्राइस बढ़ा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि वही हमारा रूल है कि जब लोग ख़रीदते हैं, जब बाई करते हैं, तो क्या होता है, बाई करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। सेल करेंगे तो डिमांड गिरेगा, डिमांड गिरेगा तो प्राइस भी गिरेगा। सिंपल है, यही तो पूरा गेम है। अब इसके बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैंडलस्टिक होता क्या है। स्पिनिंग टॉप भी इज़ जस्ट लाइक अ डोजी, जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में बहुत एक छोटा सा फ़र्क रहता है। जैसे प्राइस ओपन हुआ था 100 रुपीज़ में, क्लोज हुआ है 100 एंड सोच लो 1 रुपीज़ में, 101 रुपीज़ में क्लोज हुआ है, ठीक है। बट स्पिनिंग टॉप का एक जो सबसे बड़ा चीज़ है कि लाइक आप देखोगे कि इधर बुल्स ने भी कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए प्राइस, बट नहीं ले जा पाए, इधर क्लोज हुआ, और बियर्स ने भी कोशिश की थी नीचे ले जाने के प्राइस, बट नहीं ले जा पाए। तो इधर क्या माना जाता है कि यार दोनों बुल्स एंड बियर ने बहुत कोशिश की बट नहीं ले जा पाए, जिसके लिए वही सिचुएशन है इक्विलिब्रियम का। तो स्पिनिंग टॉप भी वही है, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है। ये रेड कैंडल में भी वही है, सिंपल है। इधर जैसे प्राइस 100 रुपये में खुला था और 101 रुपये में बंद हुआ, इधर प्राइस 101 में खुला था, 100 रुपये में बंद हुआ, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बहुत एक छोटा मार्जिन है, इसीलिए देखो इसकी बॉडी भी बहुत छोटी है। तो इधर क्या था कि बुल्स ने कोशिश किया था ऊपर ले जाने का, फिर से प्राइस नीचे आ गया गिर के, बियर्स ने कोशिश किया था प्राइस नीचे जाने का, फिर ऊपर आ गया। तो बुल्स और ये कन्फ्यूजन है बुल्स और बियर्स में, वो इक्विलिब्रियम में, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। समझ आया? स्पिनिंग टॉप का यही गेम है। ऐसे ही कई सारे कैंडल्स होते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर। देखो, याद मत करो, समझो कैंडल को देख कि कैंडल क्या बताया जा रहा है। और हमेशा मैंने एक बात कहा है कि ऑलवेज कीप एन आई ऑन द बॉडी ऑफ द कैंडल। बॉडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी देखो कि बॉडी क्या बता रहा है आपको। सिंपल है कि अगर बॉडी अगर ऐसा है, अब देखो हैमर में क्या हो रहा है कि सबसे पहले इधर ओपन हुआ होगा, सॉरी इधर ओपन हुआ है, इधर क्लोजिंग हुआ है, बट इधर सीन क्या हो रहा है कि बियर्स ने बहुत कोशिश की नीचे ले जाने की प्राइस, बट एट द एंड ऑफ द डे बुल्स ने इधर क्लोज करवा दिया। अब ये रेड कैंडल में सेम क्या होगा, इधर ओपन हुआ है और इधर क्लोज हुआ है, बट ये लोग समझते हैं अच्छा सर ये तो बुलिश कैंडल हुआ, तो ये रेड कैंडल है तो ये बियरिश होगा। नहीं, इधर आप देखो इसके वीक को देखो कि बियर्स ने बहुत कोशिश की प्राइस को नीचे ले जाने की, बट ये क्लोज कहाँ हुआ है, जस्ट ऊपर थोड़े से नीचे में। तो इसका मतलब है कि बुल्स ने लास्ट में प्राइस को ख़रीदारी करके ऊपर लेके गए। तो ये भी एक बुलिश कैंडल माना जाता है, भले ये रेड है बट फिर भी ये बुलिश कैंडल ही माना जाएगा। तो ये हो रहा है हैमर का कंसेप्ट। इन्वर्टेड हैमर भी वही है कि बुल्स कोशिश किया था, बुल्स ने ऊपर ले जाने का प्राइस, बट वो एट द एंड ऑफ द डे नीचे आके क्लोज हुआ। सिंपल दोनों के लिए। तो ये दोनों कैंडल आपका बियरिश कैंडल माना जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, ये पूरा हैमर का उल्टा है, इसको लिए इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि वी विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन द बॉडी ऑफ द कैंडल। कैंडल की बॉडी में आँख रखेंगे अपना, बॉडी हमें पूरी चीज़ बता देगी कि भाई ये कहना क्या चाहता है। सिंपल है, डोजी जैसे इधर देखो, इधर कहीं इधर एक डोजी है, इधर एक डोजी है, इधर एक डोजी है, राइट। तो ये डोजी एंड इस टाइप है। अब आप बोलोगे सर, अब आप लोगों को एक सीक्रेट बताता हूँ कि सर अब डोजी को देख के क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड कर सकते हैं। इधर जैसे हैमर है, बहुत लोग क्या होता है कि कैंडल स्टिक पढ़ने के बाद सोचते हैं क्या हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं कैंडल स्टिक से।
देखो, जो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कैंडल स्टिक की एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कैंडल स्टिक से ट्रेडिंग कभी मत करना। ये मैंने आपको सिर्फ सिखाया इसलिए क्योंकि आप समझ जाओ कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, बट कैंडल स्टिक के बेसिस में कभी ट्रेडिंग मत करना। बहुत लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी है, द जैपनीज़ कैंडल स्टिक मेथड, जो 1500 पेजेस की किताबें हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बट मेरे पास करीबन 9 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, और मैं बता रहा हूँ सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं होती है। सिर्फ एक कैंडल के बेसिस से आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे चीज़ें देखनी पड़ती है कैंडल स्टिक के साथ। तो सर आपने कैंडल से क्यों सिखाया? क्योंकि आपको पता चले कि एक कैंडल क्या बोलना चाह रहा है। कैंडल स्टिक की ज़रूरत हमारे कोर्स में सिर्फ एक जगह पड़ेगी, एक जगह सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं दिखाऊंगा आपको, बट अभी वो टाइम नहीं है दिखाने का। हम लोग जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, आगे बढ़ते रहेंगे और कैंडल स्टिक हम लोग सीखते रहेंगे, राइट। तो आज हमने कैंडल स्टिक ख़त्म कर लिया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। चलो।